हर शहर की अपनी कुछ कहानियां होती हैं। कुछ कहानियां ऐसी जो सुनने में तो आम लगती हैं, लेकिन उनके पीछे का सच बहुत गहरा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। बॉम्बे रोड के उस मनहूस पेट्रोल पंप की कहानी, जहां एक मामूली सी नौकरी एक कभी ना खत्म होने वाले सफर में बदल जाती है। सोचिए एक ऐसी नौकरी के बारे में जिसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम ये हो कि किसी कस्टमर से कभी उसकी मंजिल मत पूछना। बस टंकी भरो, पैसे लो और सवाल सवाल कभी मत पूछना। बस यही एक लाइन है जहां से एक आम सी रात बेहद खास और डरावनी बन जाती है। कहानी का हीरो है अर्जुन, एक आम सा लड़का जिसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं। माँ की बीमारी, सर पे कर्ज का बोझ और पैसों की जबरदस्त जरूरत। ऐसे में जब उसे एक नौकरी मिलती है तो वो ज्यादा सोचता नहीं है। नौकरी कितनी भी अजीब क्यों ना हो, उसे करनी ही पड़ती है। आखिरकार मजबूरी जो है। और ये नौकरी है कहाँ? मशहूर या कहूं बदनाम बॉम्बे रोड पर, एक बिल्कुल सुनसान से पेट्रोल पंप पर, और वो भी नाइट शिफ्ट। उसका दोस्त भास्कर उसे रोकता भी है, कहता है भाई मैंने मना किया था ना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, अर्जुन के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। अर्जुन जैसे ही पंप पर पहुंचता है, उसके बॉस का फोन आ जाता है। और फोन पर जो बातें होती हैं वो बहुत अजीब हैं। बॉस कहता है, सुनो, ऑफिस में एक डायरी है, उसमें कुछ नियम लिखे हैं। एक एक नियम का पालन करना, एक भी भूलना मत। और इससे पहले कि अर्जुन कुछ पूछ पाता, फोन कट जाता है। तो अब अर्जुन उस छोटे से ऑफिस के अंदर जाता है और वहां उसे वो डायरी मिलती है, एक पुरानी सी लाल रंग की डायरी। ये कोई मामूली डायरी नहीं थी, ये तो उस भयानक रात में जिंदा बचने की एक रूल बुक थी, एक सर्वाइवल गाइड। और उस डायरी में जो नियम लिखे थे वो किसी के भी होश उड़ा दें। नियम नंबर 1, किसी की मंजिल मत पूछो। 2, अगर किसी गाड़ी की हेडलाइट बंद हो तो उसे बताने की गलती मत करना। 3, अगर कोई ऐसे पैसे दे जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हों तो उन्हें पुराने कैश बॉक्स में डालना। 4, रात के ठीक 3 बजे सब कुछ बंद कर देना और बाहर बिल्कुल मत देखना। और आखिरी 5वां नियम, अगर 3 बजे के बाद हॉर्न की आवाज सुनो तो समझ लेना तुमसे कोई बहुत बड़ी जानलेवा गलती हो चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है, आखिर पेट्रोल पंप की ऐसी कौन सी नौकरी है जिसके लिए इतने अजीबो-गरीब नियमों की जरूरत पड़ जाए? अर्जुन के दिमाग में भी यही सब चल रहा था, डर और उलझन। और उसे ज्यादा देर सोचने का मौका मिलता भी नहीं, क्योंकि अब इन नियमों को आजमाने का वक्त आ गया था। रात जैसे जैसे गहरी हो रही थी, अजीब चीजें अब अलौकिक बनने वाली थी। घने अंधेरे को चीरती हुई एक काली ऑल्टो कार पंप पर आती है और सबसे पहली चीज जो अर्जुन के ध्यान में आती है, गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हैं। उसके दिमाग में फौरन नियम नंबर 2 घूम जाता है, कुछ नहीं कहना है, चुपचाप अपना काम करो। लेकिन अर्जुन से एक गलती हो जाती है। वो अनजाने में पूछ बैठता है, ये सड़क कहाँ जाती है? और गाड़ी के अंदर से एक ऐसी सरसनाती हुई आवाज आती है जो उसकी रूह कपा देती है। सब सड़कें कहीं ना कहीं तो जाती हैं, बस कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। और फिर गाड़ी का शीशा धीरे से नीचे होता है। पैसे देने के लिए एक हाथ बाहर आता है, लेकिन वो एक इंसान का हाथ नहीं था। वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा था, और उस ढांचे के हाथ में थे वही नोट जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। ये देखते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर के मारे बाथरूम में भागकर छिप जाता है, और वहां उसकी नजर पड़ती है एक पुराने अखबार पर। साल था 1998। ये एक छोटा सा सुराग था जो उस रात के पूरे राज को खोलने वाला था। अखबार की हेडलाइन सीधे सीधे दिल दहला देने वाली थी। बॉम्बे रोड पर भयानक हादसा। लिखा था कि साल 1998 में ठीक रात के 3 बजे एक बस और कई गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हुई, और उस हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा था। अब अर्जुन सब कुछ जोड़कर देखने लगता है। हादसे का वक्त, डायरी के नियम, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी और अर्जुन का डर भी। 3 बजने वाले थे, डायरी के हिसाब से रात का सबसे खतरनाक वक्त। और फिर ठीक 3 बजे पहले तो एकदम सन्नाटा छा जाता है, फिर अगले ही मिनट लाइट जोर से झिलमिलाकर बंद हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। फिर अचानक एक साथ कई गाड़ियों के आने की आवाजें गूंजने लगती हैं। इतना सब होने के बाद अर्जुन से रहा नहीं जाता है। वो गलती कर बैठता है जिसके लिए डायरी में साफ मना किया गया था। वो बाहर देख लेता है, और बाहर का मंजर
वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बाहर काले साए घूम रहे थे, इंसानी शक्ल वाले साए, जिनका कोई शरीर नहीं था, बस अंधेरे में उनकी हरी हरी आंखें चमक रही थीं। और तभी वही काली ऑल्टो वापस आती है और जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। यही था वो इशारा, उसकी गलती का संकेत, और हॉर्न की आवाज सुनते ही वो सारे साए एक साथ अर्जुन की तरफ मुड़ जाते हैं। अगले ही पल ऑफिस के दरवाजे पर कोई जोर जोर से पीटने लगता है, जैसे दरवाजा तोड़ ही देगा। अर्जुन घबराहट में अपने दोस्त भास्कर को फोन मिलाता है, लेकिन फोन पर भास्कर की आवाज नहीं आती। उस तरफ से वही सरसराती हुई आवाज गूंजती है, टैंक फुल कर दो। बस इसके बाद अर्जुन बेहोश हो जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। रात का तूफान गुजर चुका था। सामने उसका बॉस नवीन सिंह खड़ा था और अब वक्त था उस रात के पीछे की पूरी कहानी जानने का, उस दुनिया का सच जो हमारी ही दुनिया के अंदर पर हमारी नजरों से परे चलती है। नवीन उसे सब कुछ बताता है कि वो सारे नियम क्यों थे। मंजिल इसलिए नहीं पूछनी थी क्योंकि उन्हें याद आ जाता कि उनका सफर कभी पूरा हुआ ही नहीं। हेडलाइट्स इसलिए बंद रहती थीं क्योंकि वो इस दुनिया में दिखना ही नहीं चाहते थे। और वो ठंडे पुराने पैसे, वो उस जमाने के थे जब वो जिंदा थे। और सबसे जरूरी, 3 बजे बाहर न देखने का मतलब था उनकी इस भूतिया दुनिया के वजूद को न मानना। जब अर्जुन बाहर देखता है तो जहां रात में वो काली कार खड़ी थी, वहां एक चाबी पड़ी मिलती है। बॉस बताता है कि अर्जुन की वजह से उन भटकती हुई आत्माओं में से एक ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है। उसका सफर अब पूरा हो गया है और ये चाबी उसकी तरफ से एक शुक्रिया है। यहां तक तो कहानी समझ आती है, लेकिन इसका अंत, इसका नतीजा वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। अर्जुन एक ऐसा फैसला लेता है जो किसी की भी समझ से बाहर है। कुछ दिन बाद उसका दोस्त भास्कर उसे फोन करता है और गुस्से और हैरानी से पूछता है, भाई तू पागल है क्या? इतना कुछ हो गया और तू फिर से उसी जगह काम करने चला गया? ये सवाल सिर्फ भास्कर का नहीं है, ये हम सबका है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अर्जुन आखिर उस पेट्रोल पंप पर वापस क्यों गया? क्या वो अपनी मजबूरियों के आगे हार गया था, या फिर उस एक रात ने उसे भी उन भटकती हुई आत्माओं के अधूरे सफर का हिस्सा बना दिया था? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद कुछ सफर कभी खत्म होते ही नहीं।